देखो इसके बाद हम एसिड बेस जो सॉल्ट चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया हूँ, क्या है? लवण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट की परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं परिभाषा समझाने से पहले एग्जाम्पल से इस चीज को समझूंगा। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। इसकी एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। क्या है? जैसे कि बेस और एसिड। एक एसिड लेते हैं, कौन है? HCl। HCl कौन है मेरा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और एक क्या ले रहा हूँ? बेस, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेस कहते हैं, HCl को अम्ल मतलब एसिड बोलते हैं। ठीक, ये दोनों की रिएक्शन जब भी होगा तब भी क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो कैसे बनेगा? देखो यहाँ ध्यान से। इसका पहला जो है H प्लस होते हैं और Cl जो है माइनस होते हैं। इसका पहला Na प्लस होते हैं, OH क्या होता है? माइनस होता है। इसका प्लस इसका माइनस को लेगा और इसकी प्लस इसकी माइनस को लेगा, तो क्या बन जाएगा? NaCl। क्या बना मेरा? था NaCl। और OH और H मिलकर क्या बन जाएगा? H2O। समझ में आया कि नहीं? अब इसी में से परिभाषा को हम समझते हैं। देखो परिभाषा क्या बोल रहा है? जब अम्ल, ये अम्ल है, HCl क्या है? अम्ल है। अम्लों से हाइड्रोजन, देखो अम्लों में H है कि नहीं? हाइड्रोजन धातु द्वारा, देखो NaOH में Na क्या है? धातु है। ये हमारा धातु है, धातु है कि नहीं? अम्लों का H धातु के द्वारा क्या हो रहा है? प्रतिस्थापित हो रहा है। देखो बोला है धातु द्वारा विस्थापित होता है। देखो हटाया कौन? सोडियम ने अम्लों का हाइड्रोजन को तो हटाया, विस्थापित होता है। उसी को क्या कहते हैं? लवण। ये कौन है मेरा? लवण मतलब सॉल्ट। ये क्या बन गया? सॉल्ट। या फिर दूसरी शब्द में क्या बोल रहा है? अम्ल एवं क्षार की, ये मेरा कौन है? एसिड मतलब अम्ल, और ये मेरा पूरा कौन है? क्षार मतलब बेस। तो दूसरी शब्द में क्या बोल रहा है? अम्ल एवं क्षार की, अम्ल एवं क्षार की उदासीकरण मतलब अभिक्रिया करते हैं तो जो लवण बन रहा है उसी को कहते हैं सॉल्ट। समझ में आया कि नहीं? पहला शब्द में क्या बोल रहा है? अम्लों का हाइड्रोजन धातु द्वारा, देखो बेस का जो Na धातु द्वारा हटा दिया गया तो वो लवण बन रहा है। दूसरे शब्द में अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया कराने पे लवण बन रहा है। यही तो परिभाषा बोला है। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो लवण की एग्जाम्पल और कुछ लेते हैं। मैं लवण की और क्या क्या एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जैसे कि NaCl, KCl, समझे? NH4Cl, CH3, COONA, बहुत सारे हैं लवण। फिलहाल मैंने अपने यहाँ पे इतने सारे लिया। ये कौन है? उदाहरण बोलो चाहे एग्जाम्पल बोलो इंग्लिश में, ठीक ना? अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है? भले 10 में पूछते हैं, 10 में भी नहीं पूछेगा तो 11th वगैरह में तो पक्का पूछेगा। क्या पूछेगा? टाइप ऑफ सॉल्ट, मतलब कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं। तो पहला होता है न्यूट्रल मतलब उदासीन लवण। पहला कौन है? उदासीन लवण। मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। इसको हिंदी में लिख दो, उदासीन लवण। हिंदी में क्या बोलते हैं? उदासीन लवण। तो उदासीन लवण का उदाहरण होता है NaCl या फिर KCl, ठीक। और इस लवण का pH मान 7 होता है। कितना होता है? 7। किस लवण का? उदासीन लवण का। अब उदासीन लवण किस अम्ल और किस बेस से बने हुए हैं उसको पता करने के लिए भी कभी भी पूछते हैं। समझ रहे हो? मैं इससे पहले अम्लों का चैप्टर में बता दिए थे, तीव्र अम्ल और मृदु अम्ल होता है। तीव्र क्षार और मृदु क्षार मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वीक एसिड, वीक बेस, ये होता है। कभी भी पूछते हैं क्वेश्चन में, जैसे आपको NaCl दे करके पूछेगा ये कौन सी लवण है, पहला तो आंसर क्या हुआ आपका? उदासीन लवण। आप ये कौन सी एसिड और कौन सी बेस से बने हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हैं कि वीक एसिड वीक बेस से बने हैं, इसको पता करने के लिए क्या करोगे? NaCl के साथ क्या लगा दो? जल डाल दो। NaCl में क्या डाल देना? तो क्या बन जाएगा जानते हो? NaOH बनेगा प्लस HCl बनेगा। ये कैसे बना बता दे रहा हूं, देख लो। पहला Na किस में टूटेगा? प्लस में। Cl कैसे टूटेगा? और जल कैसे टूटता है? जल H प्लस OH माइनस। ध्यान में रहेगा। इसका प्लस इसका किसको लेगा?
तो Na प्लस OH माइनस को लेगा तो क्या बनेगा NaOH। समझ में आया कि नहीं? इसका माइनस इसकी प्लस को लेगा तो इसका प्लस H को लिया और Cl माइनस लिया तो क्या बन गया HCl। कैसे बना रिएक्शन, समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये कौन है OH है, मतलब बेस है। किसी पदार्थ के अंदर OH दिख जाए मतलब वो क्या कहलाएगा बेस। यहाँ पे OH दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया बेस। और किसी पदार्थ के अंदर H दिख गया मतलब H प्लस आयन होते हैं, ये OH माइनस होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे OH क्या है माइनस है और H क्या है प्लस है। तो ये H प्लस आयन दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा एसिड, मतलब अम्ल। ये क्षार ये अम्ल। समझ में आएगा? अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है ये भी पता करना है आपको। तो ये NaOH जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस? क्योंकि इसको जब पानी के अंदर लेके जाओगे ये अधिक मात्रा में OH आयन देगा। क्या देगा? अधिक मात्रा में OH आयन देगा, या फिर पूरे के पूरे टूट जाते हैं। जितने NaOH लेंगे उतने आयन्स में ही वो टूट जाएंगे। और HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कौन सा होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल बनता है उदासीन लवण। उदासीन लवण किससे बनता है? प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से ही बनता है। समझ में आ गया? अब दूसरा आते हैं, एक क्षारीय लवण लेते हैं। कौन सा लेते हैं? एक क्षारीय लवण होंगे और कौन होंगे? अम्लीय लवण। तो कहने का मतलब NaCl और KCl का पता चला। हम NH4Cl लेते हैं, एग्जाम्पल में ले रहा हूं। पहले क्या लिया मैंने? NH4Cl। अब देखो ध्यान से, मेरे को ये अम्ल लवण है कि कौन सी लवण है तो हमको पता नहीं है। कोई भी लवण पता करने के लिए तुरंत इस लवण में क्या डाल दो? जल डाल दो। क्या डालना? तो जल जब भी डालोगे कैसे टूटेगा मैंने अभी बताया। NH4 जो है पहला प्लस और ये वाला क्या है, और जल कैसे टूटता है? ये प्लस OH माइनस। समझ में आएगी नहीं? अब इसका प्लस इसका माइनस को लेगा तो क्या बन जाएगा? NH4OH। समझ में आएगी नहीं? प्लस इसका प्लस इसकी माइनस को लेंगे तो क्या बनने वाला है? HCl। समझ में आ गया? आप देखो यहाँ पे HCl जो बताए थे हमने, क्या बताए थे? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब प्रबल अम्ल। तब ये क्या होगा हमारा? वीक बेस, मतलब दुर्बल क्षार। तो यहाँ पे तब इसका एसिड का ही तो ज्यादा प्रभाव रहेगा, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कौन सी लवण कहते हैं? एसिडिक लवण। ये कौन सा होगा? एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट मतलब अम्लीय लवण कहेंगे। तो इसका pH लेवल कितना होगा? इसका pH मान जो है 7 से कम। क्या होगा इसका मान? pH 7 से कम। 7 क्या था? उदासीन था। 7 के कम जब भी होंगे एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। और एक एग्जांपल है, देखो CH3COONA लिया हूं मैं, इसको भी चेक कर लेते हैं कौन सा सॉल्ट है। CH3COONA। तुरंत हमको क्या करना है? इसमें पानी डाल देना है। तो पानी जब भी डालोगे H2O, तो बनेगा क्या? CH3COOH प्लस NaOH। क्या बना? अब कैसे बना थोड़ा दिखा दे रहा हूं, समझ लो। यहाँ पे CH3COO तक क्या है? यहाँ पे माइनस है और Na के ऊपर क्या है? प्लस है। और जल कैसे टूटता है? H प्लस OH माइनस। इसका प्लस इसका माइनस इतना पार्ट लेंगे तो देखो CH3COOH लगा कि नहीं, और इसका जो प्लस इसकी माइनस को लेंगे तो देखो NaOH है कि नहीं। तो ये हमारा कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस। OH है ना, OH है मतलब बेस। और ये कौन है हमारा? वीक एसिड। ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे प्रभाव तब किसका रहेगा? क्षार का। तो इसलिए इस लवण का pH मान क्या होंगे? 7 से अधिक। तो ये pH मान जो है
7 से अधिक होगा इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसकी पीएच मान 7 से कम, इसका पीएच मान 7 के बराबर और इस सॉल्ट का पीएच मान जो है 7 से अधिक होगा। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था।